हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप 2023-24 में जिन छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था। यहाँ पे उन स्टूडेंट का यहाँ पे दो केसेस रह गए हैं। पहला, उनका मेरिट लिस्ट के आगे यस हो गया है। कुछ को मेरिट लिस्ट के आगे यस होने के बाद पेमेंट PFMS होने के बाद उनको पैसा भी मिल चुका है। लेकिन कुछ दोनों केस में ऐसा है कि पेमेंट में आपका मेरिट लिस्ट में यस है, पेमेंट में भी यस है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो क्वेश्चन उन स्टूडेंट का आता है, जैसे प्रगति, AICT, उन छात्रों में ऐसा आता है कि हमारा पेमेंट अभी तक नहीं आया, हमने रिन्यूअल का फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हैं, तो पेमेंट पहले वाला कब मिलेगा, उसका आंसर मैं देने वाला हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे NSP PG स्कीम्स है, जिनकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है अभी NSP PG स्कीम्स में, उनका यहाँ पे मेरिट लिस्ट रोल आउट नहीं किया है, तो उनका मेरिट लिस्ट के आगे दिख रहा है ब्लैंक। तो वहाँ पे NSP की टीम ने क्या बात हुई है अभी मैं आपसे बताऊंगा NSP की टीम से कि हमने RTA प्रस्तुत किया, हमने 2 दिन पहले RTA लगाया है, क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। RTA में क्या क्वेश्चन पूछा है, अभी NSP की टीम से बात की है, वो उन्होंने क्या बोला है वो भी बताऊंगा अभी। और फॉर्म कब तक अप्लाई कर पाओगे रिन्यूअल का फॉर्म NSP PG स्कीम्स वाले, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना, कंप्लीट पैसा आने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे क्या रह सकता है। चलिए, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि NSP स्कॉलरशिप की अगर मैं PG स्कीम की बात करूँ जो UGC के अंडर आती है, तो UGC के अंडर खोला तो यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज जो फ्रेश एंड रिन्यूअल बहुत स्टूडेंट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2024 तक। लेकिन गजब की बात यह है कि 2023-24 की मेरिट लिस्ट नहीं आने के कारण वो छात्र रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी मेरिट लिस्ट जो है पब्लिश नहीं हो जाती। अगर मैं इस चीज़ को ईशा उदय केस से जोड़ता हूँ, ईशा उदय की स्कॉलरशिप की जो मेरिट लिस्ट थी वो यहाँ पे पब्लिश की गई थी 25 जुलाई को। 25 जुलाई को यहाँ पे ईशा उदय स्कॉलरशिप की मेरिट लिस्ट पब्लिश की गई थी, और उसका यहाँ पे जो मैंने बताया था PDF जो फॉर्मेट था UGC की वेबसाइट पे वो अपलोड किया गया था 12 अगस्त को। तो इस मीन्स ये है कि आपका ईशा उदय स्कॉलरशिप की जो मेरिट लिस्ट है वो PDF डाउनलोड कर दिया गया, जो भी दोनों ही स्कीम जो है UGC के अंडर आती है, ईशा उदय भी और नेशनल पोस्ट स्टडीज भी। ऐसा तो है नहीं अगर UGC को पैसा देना ही नहीं होता तो किसी स्कीम में पैसा ही ना देता वो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि पैसा नहीं मिलेगा या पैसा आएगा नहीं या हम रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको जो अमाउंट है, जो भी मेरिट लिस्ट का काम है वो चल रहा है प्रोसेस में, जिसकी हम मिनिस्ट्री पहले ही बात कर चुके हैं, और जो भी RTA पहले भी निकल के आ चुकी। वेट फॉर द स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट, वी विल प्रोसेस द मेरिट लिस्ट, उन्होंने पहले भी ये चीज़ बता रखा है, हम प्रोसेस कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। और यहाँ पे जो नेशनल पोस्ट स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं उनके अगर बात करूँ, जो अभी स्टूडेंट अप्लाई करें 2024-25 में, वो तो फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई करें, और जिनका रिन्यूअल रहे मेरिट लिस्ट देखने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, अपलोड करने के बाद फटाफट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा रिन्यूअल का फॉर्म, क्योंकि उसके बाद लास्ट डेट आपकी जाता रहेगी नहीं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको इतना कहूँगा, दो पहले मैं NSP की जो PG स्कीम्स है उनके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा यहाँ पे कस्टमर केयर से, हालांकि उनको इतना कुछ पता नहीं है, फिर भी पता नहीं पूछ लिया मैंने। चलो, मैं NSP की लास्ट डेट पूछ रहा था उस साथ मैंने वो चीज़ पूछ ली है, तो एक बार आप सुन लेते हो, उसके बाद हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे RTA के थ्रू कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, क्या उनका रिप्लाई आने के चांस है, कब तक आपको इंतजार करना चाहिए वास्तव में, ठीक है। तो पहले हम सुन लेते हैं। अभी देखो NSP PG स्कीम है UGC के अंदर, उसमें क्या है कि अभी तक उसकी मेरिट लिस्ट नहीं बनी है 2023-24 की, तो तो उनका फॉर्म ऑलरेडी ओपन है, जुलाई से मैं देख रहा हूँ उसके फॉर्म ओपन है, लेकिन उसकी मेरिट लिस्ट नहीं बनी है। तो अब समझ में आया उसका मेरिट लिस्ट कब बनेगा, कब उसके फॉर्म अप्लाई होंगे, अभी उसका कुछ पता नहीं है। आपको कुछ पता है कि मेरिट लिस्ट कब तक बन पाएगी UGC PG की, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। सर, डेट और टाइम से रिलेटेड हमारे पास कंफर्मेशन नहीं होती कि कब तक आएगी, बट जल्दी आ जाएगी, आपको वेट करना होता है। हाँ, बट मैं क्या यूट्यूब चैनल चलाता तो उसमें काफ़ी सारी जो फॉर्म भरे हैं वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि 1-1.5 साल से कि मेरिट लिस्ट नहीं आई है, RTA में भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे लगा कि आप सबको पता होगा कि क्या कब तक क्या हो सकता है इसका, कब तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे उस चीज़ को लेकर। तो सर, अंडर 1 ईयर का प्रोसेस होता है, जिस डेट से वो रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनका अमाउंट क्रेडिट आता है। ऑलरेडी 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे। अगर मैं बात बताऊँ कि अगर आपने फॉर्म को भी देखें तो भी यहाँ 1 ईयर से ज़्यादा ही है यहाँ पे, ठीक है। और तो यहाँ पे आगे सुनते हैं। तो होता है, तो अंडर 1 ईयर में प्रोसेस हो जाता है, बट मेरिट लिस्ट हमारी साइड से रिलीज नहीं होती, वो मिनिस्ट्री साइड से रिलीज होती है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कब तक आएगी। ओके, तो आप कंफर्म कर सकते हो कि मिनिस्ट्री से आपके द्वारा कुछ हेल्प हो सकती है, कि मिनिस्ट्री से आप मेल वेल कर सको कि जैसे आप कस्टमर केयर हो तो आपका रेस्पॉन्स पहले आ सके कुछ? नहीं सर, हमें उससे गाड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारी सीनियर डिपार्टमेंट करता है। ओके, आपका सीनियर डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अपडेट। तो ये था इनका, जो इनको कुछ पता नहीं था, फ्री की सैलरी यहाँ पे जी गवर्नमेंट के जो पार्ट टाइम जो रहते हैं यहाँ पे,
पार्टनर्स वो उनकी पहले फ्री सैलरी ले रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं अगर बता दूं यहाँ पे जो एज पर RTA के जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया है, जिसका रिप्लाई हालांकि अब कुछ दिन में आने वाला है, तो क्या रिप्लाई आता है वो लेटेस्ट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि 2023-24 की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, ठीक है। ये चीज़ हमने दोबारा पूछी इधर RTA के तहत, लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। अगर UGC को पैसा देना ही ना होता तो ईशा मोदी को भी नहीं देता। तो ये आप बिल्कुल मत समझिए कि PGs को पैसा मिलेगा, क्योंकि उसकी डेट ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। जब डेट ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, मेरिट लिस्ट भी बन जाएगी बहुत जल्द, ठीक है। तो पहला तो एक क्वेश्चन ये है कि आपका मेरिट लिस्ट आने वाला है, जिसका RTA में हमें इसका लगा दिया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने पूछा है कि 2024-25 में क्या कितने छात्र जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश स्कॉलरशिप, कितने छात्र रिन्यूअल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक गाइडलाइंस पूछी है मैंने, तो ये 2 चीज़ मैंने उनसे पूछी है, हालांकि जिसका रिप्लाई बहुत जल्द आने की उम्मीद है। 2-3 पहले ही मैंने RTA लगाया है, तो इसका रिप्लाई जैसे हम आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए यहाँ देखो, यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे यस दिख रहा है, वो छात्र रिन्यूअल का फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, चाहे ईशान उदय हो, कोई से भी स्कीम क्यों ना हो, XYZ एनी स्कीम। अगर आपका मेरिट लिस्ट का यस है अप्लाई कर सकते हो रिन्यूअल का ऑप्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपका मेरिट लिस्ट का आगे ब्लैंक है, ब्लैंक दिख रहा है, तो अगर मेरिट लिस्ट नहीं आई आगे से तो आपको वेट करना है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। और साथ में प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तीसरी चीज़, जिनका मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पर दिख रहा है नो, कि आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश हो चुका है लेकिन आपका नेम वहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरिट लिस्ट के आगे नो है आपका। तो नो के केस में आप दोबारा से फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे इसी साल, जिससे आपको स्कॉलरशिप मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर 1-2% अगर रह गया होगा आपका, तो इस साल होने के चांसेस है। तो इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, जो भी कारण है एक्शन बटन दबाइए, एक्सीलेटर पैर दबाइए और जल्द से फॉर्म अप्लाई कीजिए। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको पहले देने वाले। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर अपडेट आपको मिलती रहती है। प्राइवेट स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। अगर आप PG कर रहे, UG कर रहे, इंटर्नशिप भी चाहिए तो इसमें मिल जाएगी आपको।